नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ऑल इन्फॉर्मेशन बीटीसी यूट्यूब चैनल। और आज आपने देखा जेड पे रियल है या फेक। अब आपको यहाँ पे रियल और फेक एक कंपनी है जो यहाँ पे सर्विस बेस पे काम कर रही है, और सर्विस बेस के ऊपर काम करते हुए यहाँ पे सर्विस का यहाँ पे झांसा देके कितना बड़ा फ्रॉड किया है। ये हकीकत मैं बता रहा हूँ, इसे यहाँ पे सही नहीं होता है। यहाँ पे मैं आपको एक लाइव प्रूफ बताऊंगा, तब जाके आपको पता चलेगा कि हाँ, ये कंपनी यहाँ पे 100% फ्रॉड कर रही है। अब मेरे साथ में क्या हुआ है क्या नहीं हुआ ये तो मैं बताऊंगा ही बताऊंगा। और यहाँ पे रियल और फ्रॉड में बताना मेरे लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मेरी वजह से आप लोग यहाँ पे ना फंसे। क्योंकि मैंने आज दिन तक जो भी यहाँ पे एक आप लोगों को एक प्लेटफॉर्म कोई भी बताया, उस प्लेटफॉर्म के ऊपर मैं खुद यहाँ पे ट्रस्ट किया है। मैंने खुद यहाँ पे एक रियल में उपयोग किया, उसके बाद मुझे कोई दिक्कत नहीं आई है, तो ही मैंने उस प्लेटफॉर्म का यहाँ पे रिवील किया, उसके बारे में जानकारी दी है। जो यहाँ पे प्लेटफॉर्म मैं यूज़ कर रहा हूँ और यहाँ पे आप लोग भी यूज़ कर रहे हैं, तो आप लोग सावधान हो जाइए। इस वीडियो को पहले पूरा देखिए, यहाँ पे अपने कुर्सी की पेटी टाइट बांध लीजिए, नहीं तो यहाँ पे कुर्सी हिलने वाली है। अब कैसे हिलने वाली है कैसे नहीं हिलने वाली है मैं आपको बता देता हूँ आपकी जानकारी के लिए। जो यहाँ पे एप्लीकेशन है पूरी सर्विस बेस पे काम कर रही है, जेड पे नाम है। और अब इसके ऊपर मैंने यहाँ पे जो किया है, जो नहीं किया है और जो मेरे साथ हुआ है, वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। ये वाला यहाँ पे एक पॉपअप आ रहा है, अभी तक का जिस यूजर या लीडर का बैंक में पेमेंट नहीं आया, वो अपनी यहाँ पे एक टिकट रेज करे। अब यहाँ पे टिकट बनाने के लिए बोल रहा है, भाई टिकट बनाने से क्या फ़ायदा, जिसका यहाँ पे बैंक के अंदर आना है या फिर आपको देना है, तो यहाँ पे विड्रॉल डालते ही डायरेक्ट पैसा आ जाना चाहिए। ऐसे यहाँ पे ये तो एक सर्विस बेस्ड कंपनी है, इसी के साथ साथ यहाँ पे क्रिप्टो के अंदर कितने बड़े बड़े घोटाले हुए हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि अपना काम क्रिप्टो के बारे में जानकारी देना है। प्लस यहाँ पे ये जो एक सिस्टम है यहाँ पे जेड पे, इसके अंदर मैंने यहाँ पे क्यों एंट्री ली, इसका मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। गेट 8.5% ये वाला आपको देखने को मिल रहा है कैशबैक। हर मोबाइल रिचार्ज के ऊपर यहाँ पे कैशबैक यहाँ पे मिलेगा। इसी चक्कर में मैंने यहाँ पे 2000 रुपये का इन्वेस्टमेंट कर दिया है। जबकि इस 2000 रुपये के अंदर आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है 800 रुपये आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, यहाँ पे पड़ा है फंड वॉलेट के अंदर। ये वाला बोनस है, ये एकदम फ्री में मिल जाता है, तो कोई बात नहीं है। इसका कब यूज होता है, कैसे यूज होता है, मैंने अभी तक इसके बारे में कोई जानकारी नहीं ली, और मुझे यहाँ पे ये बोनस से इतना कोई पता नहीं है कि ये मिलने वाला है या नहीं मिलने वाला, कोई भरोसा नहीं। हमें इसके ऊपर हमारा खुद का पैसा डाला हुआ है और यही पैसा हमें वापस नहीं मिलता है, तब हमें दुख होता है। यहाँ पे हमने एक इस फंड वॉलेट के ऊपर हम क्लिक करके देखते हैं और हमने कब कब एंट्री ली है, कब कब नहीं ली है, ये सारा का सारा यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पे आईडी एक्टिवेशन किया था, इसके लिए 1199 रुपया लगा दिया था। उसके बाद में हमने एक और 800 रुपया और लगाया था, तो यहाँ पे 1000, यहाँ पे टोटल यहाँ पे 1999, लगभग 2000 रुपये में से 1 रुपया कम है। तो ये हमने यहाँ पे एक है इसके अंदर इन्वेस्टमेंट हुआ है, और इस इन्वेस्टमेंट में से अपना 1 रुपया का भी अभी तक काम नहीं हुआ है। यदि कुछ भी काम हो जाता तो ठीक है, मैं कल यहाँ पे 5 बजे से लेके अभी तक मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, अभी तक इसके अंदर कोई मोबाइल वाला रिचार्ज नहीं हुआ है। यदि हुआ है या नहीं हुआ है मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। जैसे मैं इसके मोबाइल रिचार्ज के ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं मेरा मोबाइल नंबर ही डाल देता हूँ, ताकि यहाँ पे होता है तो हमें पता चल जाएगा कि मैं यहाँ पे झूठ बोल रहा हूँ, किसी के झूठे में यहाँ पे किसी कंपनी का नाम बदनाम कर रहा हूँ, ऐसा मैं नहीं करता। यहाँ पे हम ब्राउज प्लान के ऊपर हम करते हैं, तो यहाँ पे प्लान अभी भी दिखाए जा रहे हैं कौन कौन से प्लान है। तो मुझे यहाँ पे सबसे छोटा वाला प्लान है, ये मैं ले लेता हूँ 239 का। यहाँ पे जैसे मैंने इसके ऊपर क्लिक किया और हम यहाँ पे रिसर्च के ऊपर क्लिक करते हैं, यस के ऊपर हम क्लिक करते हैं और हम यहाँ पे कंटिन्यूस के ऊपर क्लिक करते हैं, तो ये रिसर्च अभी आप लोग सोच रहे हैं कि होना चाहिए, हो जाएगा तो ठीक है। परंतु यहाँ पे अब हमें यहाँ पे टी पिन मतलब ट्रांजेक्शन जो पिन होता है वो है, जो यहाँ पे इस एप्लीकेशन के अंदर हम एंट्री लेते हैं उस समय हमें सेट करना होता है, वही यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे ट्रांजेक्शन पिन यहाँ पे फिलअप कर दिया है। और अब हमें यहाँ पे क्या देखने को मिला, ट्रांजेक्शन पिन ठीक है, परंतु ये लास्ट में क्या लिखा है 9 बजे से 9 बजे तक यहाँ पे ऐसा एक टाइमिंग दिया जा रहा है। जबकि यहाँ पे मैंने इसको कई बार ट्राई किया, पूरा दिन ट्राई करता आया, 24 घंटे हो गए, अभी तक इसके अंदर कोई भी हमें यहाँ पे रिचार्ज होते हुए देखने को नहीं मिला है। तो अब आप ही सोचिए कि इस प्रकार का धोखे यहाँ पे कंपनियां दे रही है, और हम लोग क्या है कि एक छोटी सी सर्विस को यहाँ पे उपयोग करने के लिए आए हैं, इस सर्विस का फ़ायदा लेने के लिए, इस मोबाइल वाले। जबकि यहाँ पे हमें ऐसा लग रहा है कि ये कंपनी क्या करेगी, ये वाला बड़ा दिखा के यहाँ पे 100, 200, 300 या 1000 लोग भी यहाँ पे आ जाएंगे। और ये लोग कैसे आते हैं, कोई न कोई यहाँ पे मोटिवेट करता रहता है, भाई यहाँ पे मुझे पैसा मिला, मुझे पैसा मिला, इस प्रकार के यहाँ पे इसके मैं एक
इनके ग्रुप में जाऊंगा तो बहुत सारे यहाँ पे हमें आपको स्क्रीनशॉट देखने को मिलता है, जबकि यहाँ पे हमें यहाँ पे आज आपके सामने है कि ये यहाँ पे कोई सर्विस नहीं मिली है, जबकि यहाँ पे बहुत सारी सर्विस दी हुई है। तो हमें सबसे पहली सर्विस की हमें ज़रूरत थी, वो सर्विस तो हमें नहीं मिली है। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये आपको कोई वीडियो का यहाँ पे बनाने का कोई टॉपिक नहीं मिला होगा इसलिए आपने यहाँ पे बना दिया। ऐसी बात नहीं है कि मेरा काम है कि आप लोगों को यहाँ पे रियल जानकारी देना, और यह हकीकत है तो आगे आप लोगों को इस प्रकार के रास्ते पे चलना। कल मैंने इसका एक वीडियो बनाया था जो यहाँ पे एक इस आईडी को एक्टिवेट कैसे किया जाता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये ऑल इन्फॉर्मेशन BTC यूट्यूब चैनल ही है, और यहाँ पे हम वीडियो के अंदर आते हैं तो आपको यहाँ पे ये वीडियो भी देखने को मिल जाता है कि मैंने यही एक ही वीडियो बनाया था, जेड पे आईडी एक्टिवेशन कैसे करें। जबकि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने कोई भी रेफरल लिंक नहीं दिया। मैं रेफरल लिंक तब तक नहीं दूंगा जब तक मुझे कोई भी यहाँ पे सर्विस मुझे एकदम प्रॉपर काम करते हुए देखने को नहीं मिलेगी, तब तक हम यहाँ पे नहीं दे सकते। अब तो रही बात कि ये तो छोटी छोटी कंपनियां हैं, इस मार्केट के अंदर हमें यहाँ पे कैसे भी करके लूट रही है, और यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी यहाँ पे कंपनियां जो क्रिप्टो के मार्केट के में आती है वो यहाँ पे कितना लूटती हैं वो यहाँ पे आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कम्युनिटी, इस कम्युनिटी के अंदर मैं यहाँ पे काफ़ी सारी पोस्टें करता रहता हूँ। यदि आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके और इस प्रकार यहाँ पे कोई भी पोस्ट मिलती है उसको लाइक या कॉमेंट करके रख लेते हैं तो आपके पास भी ये हमेशा हाईलाइट होती रहती है। अब हमें यहाँ पे ये देखने को मिल रहा है 3 दिन पहले क्रिप्टो इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला। क्या आपने इस घोटाले को पहले कभी देखा है? क्या आप इस घोटाले के को यहाँ पे फुल डिटेल में जानना चाहते हैं? यदि आप इस घोटाले को फुल डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप कमेंट कीजिए। अभी तक किसी ने यहाँ पे ज़्यादा कमेंट नहीं आया, देख लेते हैं आपके सामने यहाँ पे कितने कमेंट आए हैं। यहाँ पे एक वीडियो तो बनना जरूरी है, यहाँ पे कमेंट किया है, बहुत अच्छी बात है। इस एक कमेंट के हिसाब से मैं देखूँ तो यहाँ पे वीडियो तो मुझे बनाना ही है, वरना अभी तक मैं ये सोच रहा हूँ कि यहाँ पे कुछ घोटाले हुए हैं। इसके बारे में हम यहाँ पे इस घोटाले की बात करते हैं तो इस बारे यहाँ पे इस घोटाले को देखो। यहाँ पे 2021 के अंदर ये एक घोटाला हुआ था, 2022 में लूना का हुआ था, और 2017 में यहाँ पे वन कॉइन का हुआ था, और यहाँ पे 2022 के अंदर वापस यहाँ पे FTX कॉइन का हुआ था, और यहाँ पे 2021 और 2018 वाले ये 2 छोटे घोटाले हैं। इसके बारे में मुझे इतनी जानकारी नहीं है, जबकि मुझे ये 3 घोटाले जो बड़े बड़े हैं इनके बारे में फुल जानकारी है। और यहाँ पे जो ये वन कॉइन 2017 वाला आपको देखने को मिल रहा है, जबकि ये 2017 से नहीं है, ये 2014 से मार्केट के अंदर ये स्टार्ट हुआ था, और 17 और 18 के अंदर ये लास्ट में इसका एंडिंग हो गया था। इसके अंदर यहाँ पे टोटल यहाँ पे 25 बिलियन का यहाँ पे डॉलर का फंड यहाँ पे एक ये घोटाला हो गया था। जबकि लूना कॉइन यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है, टेरा लूना का क्लासिक है, और ये यहाँ पे 40 बिलियन डॉलर का यहाँ पे इस कॉइन की यहाँ पे 9,300 रुपये रेट चल रही थी। उस समय ये मार्केट के अंदर यहाँ पे सेल आउट हो रहा था और यहाँ पे लोग खरीद भी रहे थे, और मैंने भी इस कॉइन को यहाँ पे लगभग 300 रुपये के आसपास आया था, लगभग 400 रुपये के आसपास उस समय इस कॉइन को मैंने खरीदा भी था। आपको मैं उसकी फुल डिटेल भी बता देता हूँ ताकि आपको विश्वास हो सके कि हाँ, जो भी ऑल इन्फॉर्मेशन BTC बात बता रहा है वो एकदम सही बता रहा है। यदि मैं आपको यहाँ पे सही एकदम लाइव कोई बात नहीं बताता हूँ तो यहाँ पे अच्छा नहीं लगता है, और यहाँ पे एक लाइव बताना ही सबसे ज़रूरी होता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये यहाँ पे LUNC यहाँ पे टेरा क्लासिक है, और अभी यहाँ पे रेट चल रही है 0.01213। 24 घंटे के अंदर डाउन है, छोटा मोटा अप डाउन है, मार्केट है, इसके अंदर हो जाता है, परंतु यहाँ पे इसकी ऑल टाइम हाई यहाँ पे 8,977 रुपये बताई गई है, जबकि ये यहाँ पे रेट थोड़ी कम बताई गई है। जबकि यहाँ पे एक बार पहले आपने पीछे कोई वीडियो देखा होगा तो उसके अंदर यहाँ पे 9,300 प्लस की यहाँ पे रेट थी। तो यहाँ पे अब आप समझ सकते हैं कि 8,900 प्लस लगभग 9,000 के आसपास की रेट, और आज इस रेट में, और हमने तो खरीदा था उसका भी आपको ट्रांजेक्शन दिखा देता हूँ। यहाँ पे एक 1 बाय 1 यहाँ पे सारे घोटालों की आपको यहाँ पे जानकारी देता रहूँगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दीजिए ताकि अच्छी से अच्छी और बुरे से बुरी और आप लोगों के लिए एक लाभदायक कौन सी खबर है वो भी मैं आपको बताऊंगा। 11 मई 2022 को यहाँ पे मैंने यहाँ पे लगभग 381 रुपये रेट चल रही थी। उस समय मैंने यहाँ पे 0.99 कॉइन मेरे को मिला था, 381, मतलब एक कॉइन के लिए मैंने यहाँ पे खरीदने के लिए प्रोसेस किया रहा था, जबकि यहाँ पे एक कॉइन पूरा नहीं मिला, 0.99 मिला है। तो यहाँ पे एक कॉइन में से भी थोड़ा कम हो गया, और यहाँ पे टोटल यहाँ पे कुछ 0.38 पैसा यहाँ पे लग गया था। TDS यहाँ पे फीस भी लगा था, और TDS नहीं लगा था, केवल और केवल एक्सचेंज फीस लगी थी, और तो 380 रुपये में मेरे को यहाँ पे ये कॉइन मिला था। उसके बाद में आप यहाँ पे देख सकते हैं 6 अप्रैल 2023 को मैंने यहाँ पे 9,200 कॉइन केवल और केवल 100 रुपये के अंदर खरीदा था। उस समय कॉइन की रेट चल रही थी 0.01086 चल रही थी, और उसके बाद में 100 रुपये की मैंने फिर खरीदारी की थी, वो की थी 19 अक्टूबर 2023 को, और उस समय यहाँ पे कॉइन की रेट चल रही थी 0.0049, और यहाँ पे 100 रुपये के अंदर यहाँ पे
20,196 कॉइन मिल गया था। उसके बाद मैंने एक और 100 रुपये खरीदारी की थी, उस समय यहाँ पे 0.0129 मिला था और उस समय यहाँ पे 7,730 कॉइन मिला था। ये यहाँ पे जनवरी 2024 के अंदर लास्ट मैंने ये मतलब यहाँ पे एक एंट्री ली थी। तो यहाँ पे ये मतलब 100 रुपये की एक और दो और तीन एंट्री 100 रुपये की है और एक एंट्री यहाँ पे 380 रुपये की है। तो यहाँ पे टोटल मिला के यहाँ पे 680 रुपये यहाँ पे टोटल इन्वेस्टमेंट हुआ है। और इस 680 रुपये टोटल इन्वेस्टमेंट के अंदर भी अभी हम यहाँ पे देखते हैं कि प्रॉफिट कितना है, लॉस कितना है, वो उसका पता करने के लिए सेल के ऊपर हम क्लिक करते हैं, यस आई एम एग्री ऊपर हम क्लिक करते हैं और यहाँ पे हम 100% के ऊपर जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे 481 देखने को मिल रहा है, जबकि यहाँ पे हमें 680 में से 448 है। तो 448 मतलब ये यहाँ पे अभी भी हम यहाँ पे लॉस में है, कोई भी इसके अंदर इतना बड़ा प्रॉफिट नहीं है, पूरा लॉस है। और यहाँ पे एक दूसरा यहाँ पे स्कैम आपको देखने को मिल रहा है जिसका नाम यहाँ पे वन कॉइन है। और ये वन कॉइन कब से है, कब नहीं हुआ था स्टार्ट, ये मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे ये वन कॉइन लगभग 2014 से मार्केट के अंदर है, कोई आज से नहीं था यहाँ पे। और ये 2017 का यहाँ पे बताया गया है, ये लास्ट यहाँ पे इसका लगभग 2018 के आसपास इसका फाइनल हो गया था, जब $25 बिलियन का यहाँ पे घोटाला पूरा हो गया। और उसका नाम है DR रूजा इंगोतोवा करके, एक यहाँ पे बल्गेरिया की रहने वाली ये लेडीज है। और इसके बारे में मैंने पहले ही एक वीडियो बनाया था और आपने वो देखा भी होगा शायद यहाँ पे। और यहाँ पे ये इस प्रकार के घोटाले ये करती क्या थी, ये केवल और केवल क्रिप्टो को स्टेक रखवाती थी और उसके बदले कुछ कॉइन मिलता था। और यहाँ पे ये दावा किया था इसने कि बिटकॉइन से ज़्यादा यहाँ पे वन कॉइन की रेट होने वाली है। तो 2014 के अंदर बिटकॉइन की रेट लगभग यहाँ पे 40,000 के आसपास चल रही थी, 40-45,000, और उस समय ही ये यहाँ पे मार्केट में उतरी थी। तो हमारे यहाँ पे क्रिप्टो के अंदर जर्नी यहाँ पे इस घोटाले से भी ही हुई थी, जब हमने यहाँ पे 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट कर दिया था। और उस समय यहाँ पे ये जो MLM वाले जितने सारे प्लान होते हैं, उसी MLM प्लान के साथ में ही इन्होंने यहाँ पे शुरुआत की थी। एक को जोड़ते हैं, दूसरे को जोड़ते हैं, यहाँ पे जोड़ने वाला ही प्लान था सब। तो उसके हिसाब से यहाँ पे कुछ इसने पैकेज रखे थे और उस पैकेज के हिसाब से ही हमें यहाँ पे कुछ क्रिप्टो मिलते थे। और वो 3,000 या 4,000 कुछ ऐसे कॉइन भी मिले थे, कुछ 300 कॉइन भी मिले थे, जितना ज़्यादा खरीदते कुछ और बोनस के रूप में भी मिले थे। उसके बाद में हम यहाँ पे FTX की बात करते हैं तो ये 2022 का घोटाला है। FTX वर्ल्ड का एक दूसरा क्रिप्टो एक्सचेंज था सबसे बड़ा यहाँ पे। बाइनेंस के बाद में FTX यहाँ पे एक FTX इस एक्सचेंज का ही नंबर आता था और यही यहाँ पे इसने भी यहाँ पे पूरा घोटाला कर दिया। FTX पूरा मार्केट से गायब हो गया है। यहाँ पे बताया गया है लगभग $8 बिलियन का बताया गया, आप देख सकते हैं। जबकि इसकी यहाँ पे एक आपको अलग अलग वेबसाइट में अलग अलग टिप्पणी भी देखने को मिलेगी। और यहाँ पे रूजा इंगोतोवा है, इसका भी आपको अलग अलग वेबसाइट में आपको अलग अलग देखने को मिलेगी। आप यहाँ पे ये जो नाम है आपको देखने को मिल रहा है DR रूजा इंगोतोवा, ये डालोगे तो भी पता चल जाएगा। या क्रिप्टो स्कैम यहाँ पे 2018 डालोगे, 17 डालोगे तो भी आपको देखने को मिल जाएगा। या फिर वन कॉइन क्रिप्टो स्कैम डालोगे तो भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो वहाँ पे आपको आर्टिकल बहुत बड़े लिखे हुए मिल जाएंगे, वीडियो के अंदर देखोगे तो वीडियो भी बहुत मिल जाएंगे। परंतु यहाँ पे आज ये बात यहाँ पे ख़त्म नहीं होती है, बात यहाँ तक आ गई है कि यहाँ पे जो ये एक एप्लीकेशन है, जो यहाँ पे सर्विस बेस का नाम देके यहाँ पे हमें यहाँ पे इस प्रकार की जो ये एप्लीकेशंस मार्केट के अंदर आती है, ये यहाँ पे क्या करती है कि यहाँ पे दिखाती बहुत अच्छी सर्विस है, परंतु ये सर्विस अच्छी दिखाने के बाद में यहाँ पे ये सर्विस इनकी काम नहीं करती है। और हम लोग क्या है कि एक रेफरल इनकम के चक्कर में 2-4 लोगों को और जोड़ देते हैं, आगे वाले लोग 2-4 लोगों को और जोड़ देते हैं। तो इस हिसाब से यहाँ पे एक सैन आगे ऐसे आगे यहाँ पे बहुत बड़ी बन जाती है। और इस कंपनी क्या करती है, ऐसे लगभग 1,000, 2,000, 3,000 लोग आ जाते हैं, तब ये कंपनी अपना शटर बंद कर देती है। जबकि इस कंपनी के हम कहीं पे भी कंप्लेन करते हैं तो यहाँ पे कंप्लेन झेलने के लिए कोई भी साइबर क्राइम वाला है या फिर कोई भी अपने स्थानीय पुलिस या आप कहीं पे भी जाओगे तो इसके बदले हमें खुद आपको पैसा अपने को देके ही ये कंप्लेन वहाँ पे रजिस्टर्ड करवानी पड़ती है, ऐसे कोई सुनवाई नहीं होती है। जबकि ये भारत सरकार के अंदर पता नहीं यहाँ पे किस प्रकार का यहाँ पे रूल बना हुआ है, मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा है। परंतु भारत का यहाँ पे ये जो यहाँ पे सिस्टम है, इस प्रकार की छोटी सी झलक लगती उसकी यहाँ पे छानबीन स्टार्ट हो जानी चाहिए। जैसे यहाँ पे ED का यहाँ पे कैसे एक बार आता है घर में, एक बार उनका यहाँ पे एक रेड पड़ती है और कैसे छानबीन होती है, वैसे यहाँ पे इस प्रकार की MLM काम करने वाली कंपनियां, सर्विस बेस बोल के कंपनियां यहाँ पे जो
चलती है। और यहाँ पे ये जो यहाँ पे 1199 का या 599 का जो पैकेज लेके बैठी है इन कंपनियों के बारे में, तो यहाँ पे अच्छे से छानबीन होनी चाहिए ताकि यहाँ पे पूरा भंडाफोड़ हो सके और ये भोली भाली जनता का यहाँ पे पैसा लूटने से यहाँ पे बच सके। आप लोगों का इस बारे में क्या ख्याल है, क्या कहना है, क्या नहीं कहना, वो आप हमें यहाँ पे कमेंट में जरूर बता सकते हैं। और आपको ये कंपनी कितना अच्छा प्रॉफिट दे रही है, क्या फ़ायदा दे रही है, आप अपने हिसाब से भी जो कुछ बताना चाहते हैं तो बता सकते हैं। ऐसा ही मैंने एक STA टोकन के बारे में एक जानकारी पहले दी थी, उस समय यहाँ पे शुरुआत में तो मेरे को लोगों ने बोला तेरे को पता है क्या भाई, STA टोकन एक वर्ल्ड का सबसे बड़ा यहाँ पे डिसेंट्रलाइज करके एक प्रोजेक्ट है और वो यहाँ पे सोलर आधारित ऐसा कुछ है, वो बहुत कुछ बातें बताई थी। और आज STA टोकन की क्या हालत हुई है वो आप हमें यहाँ पे कमेंट में बता सकते हैं। जिन जिन का यहाँ पे पैसा डूबा था उनको ही पता है और उनके सारे कमेंट में यहाँ पे रिवील करने जाऊँगा तो ये वीडियो और भी बहुत लंबी हो जाएगी, क्योंकि मैंने यहाँ पे जब वीडियो बनाई थी उस समय तो कमेंट कुछ अलग आ रहे थे और अभी यहाँ पे कुछ लोगों का कमेंट आ रहा है 1 लाख रुपया, 10 लाख रुपया, 5 लाख रुपया, इस प्रकार के उनके यहाँ पे पैसे चले गए। तो यहाँ पे इस प्रकार की जो ये एप्लीकेशंस आती हैं हाथ पकड़ के जो काम करवाती हैं, तो आपका यहाँ पे भी पैसे मेरे हिसाब से जाने वाला, ये 800 रुपये में निकालने के लिए जाऊँगा तो भी यहाँ पे मेरा लगभग 20% यहाँ पे कट जाएगा, उसके बाद में ये मेरे को मिलेगा, पहले ये भी मुझे मिलने वाला नहीं है। जबकि मैं ये सोच रहा था कि भाई यहाँ पे ये जो यहाँ पे 8.5% जो हमें यहाँ पे मोबाइल रिचार्ज से जो कैशबैक मिलने वाला है, उस चक्कर में मैंने यहाँ पे 800 रुपये ये फंसा दिया और 1199 रुपया इसकी यहाँ पे एक एक्टिवेशन करने के लिए फंसा दिया। तो अब आप समझ सकते हैं कि अपन कैसे छोटे छोटे से यहाँ पे फंसते फंसते बहुत बड़े रैकेट में फंस जाते हैं। जबकि हम ये पैसे यहाँ पे क्रिप्टो खरीदने के लिए लगा देते, कम से कम 8 क्रिप्टो खरीद लेते और उसमें से किसी एक क्रिप्टो कॉइन ने भी बहुत बड़ा रिटर्न दे दिया तो आपका कितना अच्छा यहाँ पे हो जाता। और ये छोटे छोटे यहाँ पे जो कैशबैक देखने को मिल रहा है, इस कैशबैक से तो ये कई हज़ार गुना हमारे को यहाँ पे प्रॉफिट भी दे देता। परंतु अब मैं यहाँ पे क्यों फंसा हूँ, यहाँ पे इस एक छोटे से कैशबैक की वजह से मैं यहाँ फंसा हूँ। प्लस मैं आप लोगों को यहाँ पे आंखें खोलने के लिए मैंने ये वीडियो जानबूझकर यहाँ पे इस सिस्टम में फंस के यहाँ पे मैंने बनाया है। मैंने इसलिए बनाया कि काफ़ी दिनों से यहाँ पे लोग यहाँ पे इसके बारे में बहुत बड़ी यहाँ पे जूम की बातें कर रहे हैं, जिसका बिजनेस जूम पे है उनका बिजनेस बूम पे है। ऐसे यहाँ पे कई सारे हमें यहाँ पे एक देखने को मिले हैं और यहाँ पे जो भाई साहब यहाँ पे मेरे से बातचीत होती है, यहाँ पे इसके बारे में हम बात करते हैं और यहाँ पे हम और भी आपको बता देते हैं कि इसकी यहाँ पे एक ये आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, यहाँ पे ये वाला। तो इसके ऊपर हम बात करके यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि हमें यहाँ पे बहुत सारी एक यहाँ पे व्हाट्सएप के अंदर रीडायरेक्ट कर दिया जाता है और जब यहाँ पे व्हाट्सएप में मैंने आपको पहले ही बता दिया था। और इसका एक और मेरे पास यहाँ पे कोई डायरेक्ट एक पर्सनल इसका कोई एक लीडर है, उनसे भी बात हुई थी, जिनका स्क्रीनशॉट मैं यहाँ पे यही स्क्रीनशॉट है उन्हीं का ही आप यहाँ पे देख सकते हैं। जो यहाँ पे क्या कार्तिक करके ये स्क्रीनशॉट उन्हीं का, ये मैंने यहाँ पे इनको दिए भी थे। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं उन्होंने क्या क्या बातें बोली है। यहाँ पे पर बोला आप भी समझ सकते हैं रिसर्च के बारे में कुछ चल रहा है, भाई इतना बड़ा अपडेट यहाँ पे नहीं चलता है, ये अपडेट केवल और केवल जानबूझ के 2-4 दिन अपडेट चलाया जाता है, उसके बाद में इनको यहाँ पे बंद होना ही पड़ता है। और मार्केट के अंदर हमेशा यहाँ पे मैंने तो बंद होते हुए भी देखे हैं।